नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और देखिए, लोकसभा चुनाव ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमने दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर लोकसभा का जब विश्लेषण किया था चुनाव के दरमियान, तो ये बातें सामने आई थी कि इस बार दो विचारधारा की लड़ाई है। एक, मोदी हटाओ, दूसरा, मोदी को फिर से लाओ। प्रत्याशी भी नहीं दिखे गए। हमारे साथ कुमार गौरव जी हैं, जो देवर समुदाय से आते हैं और इनका अच्छा वोट बैंक है, वोट पकड़ है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और लगातार इन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव में दरभंगा हो, मधुबनी हो या फिर समस्तीपुर हो, तीनों जगह काम किया है और ज़्यादातर काम किया है। गौरव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। देखिए, एक चीज़ बताइए आप। जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस लायक हमें समझे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए क्या आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे। देखिए गौरव जी, इस बार चुनाव को लेकर के हम बता दें कि इस बार जो माहौल था, आपने भी बहुत अच्छा से अध्ययन किया होगा। चुनाव में प्रत्याशी के खिलाफ आक्रोश था कि वो कभी क्षेत्र में आए नहीं चुनाव जीतने के बाद। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आप जब अपने क्षेत्र में जाते थे तो जनता क्या कहती थी आपको? देखिए, जनता का सीधा मूड था इस बार बदलाव का, क्योंकि यहाँ जो चुनाव लड़ रहे थे, दो विचारधाराओं में चुनाव हो रही थी। एक था सामाजिक न्याय का विचारधारा, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, और जो उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के थे वो लगातार 6 बार से दरभंगा ग्रामीण का नेतृत्व कर चुके थे और इस बार उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए थे। तो निश्चित रूप से उनका पलड़ा भारी था। और हमारे ललित कुमार यादव जी बहुत ही लोकप्रिय आदमी हैं, जनता के बीच में हमेशा बने हुए रहते हैं और जनता से रूबरू होते रहते हैं, इसलिए दरभंगा में कोई लड़ाई नहीं दिख रही थी। अच्छा, एक चीज़ आपको ये जानना चाह रहे हैं कि देखिए, यहाँ से हमेशा जो चुनाव होता था लोकसभा का, उसमें हमेशा हिंदू मुस्लिम हो जाया करता था, वोट का बंटवारा हो जाता करता था। इस बार ललित यादव के खड़ा होने से इस तरह का माहौल नज़र नहीं आया और लोग स्वतः वोट डालने लगे। क्या लगता है कि माहौल किस तरह था? इस तरह का माहौल था आपको देखने को लगा, या फिर केवल मोदी हटाओ मोदी के लाओ यही मुद्दा नज़र आया आपको? देखिए सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम करने से रोज़गार नहीं मिल जाएगा और ऐसा मुद्दा भी नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि स्थानीय मुद्दा था। यहाँ एम्स का मुद्दा था, रोज़गार का मुद्दा था, आरओबी का मुद्दा था, डिफरेंट टाइप का जो लोकल मुद्दा था ना, वो इस बार चुनाव में हावी था सर। इसलिए ये तो बन रहा है ना, एम्स भी बन रहा है, आरओबी बन रहा है, इस सब तो बन ही रहा है। थोड़ी सब तो इसका तो बात, ये तो 2015 से बन रहा है सर। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2015 से बन रहा है। 2015 में और भी जगह जो शिलान्यास हुआ था एम्स का, वहाँ बन के तैयार हो गई, वहाँ पढ़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन दरभंगा का मुद्दा आप देख ले होंगे कि अभी तक एक ईंट नहीं गिरी है। तो आप समझ सकते हैं कि विकास के नाम पर इस बार जनता वोट किया है। और निश्चित रूप से युवाओं में जो जोश था राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, आपको भी देखने को मिला होगा। युवाओं को रोजगार चाहिए। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में जो काम किए हैं, वो 17 साल में एनडीए की सरकार नहीं कर पाई। तो आप सोच सकते हैं कि युवाओं को सोचने समझने का सब शक्ति आ गया है। माँ बहनों के प्रति भी रुझान अच्छा था। हमारे बुजुर्ग गार्जियन सारे लोग, सभी जाति के लोग, हम कहते हैं ना आपको कि आप ऐसा कोई जाति के लोग नहीं थे जो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को मान के नहीं चल रहे थे। सभी लोग ललित कुमार यादव को सांसद बनाना चाह रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि आपको इस बार जो माहौल है वो बीजेपी का जो पहले 2019 में था वो माहौल आपको नज़र आया? दूसरी बात, आप जब गांव में जाते होंगे तो जो सही बात है कि 5 किलो अनाज जो मिल रहा था उसके लिए लोगों ने वोट दिया, आयुष्मान भारत कार्ड के लिए लोगों ने वोट दिया। क्या ये मुद्दा रहा ग्रामीण क्षेत्रों में? आप गाँव से ज़्यादा जुड़े हुए थे, हायाघाट में भी आपने काम किया। देखिए, ये मुद्दा जो आदमी कुछ लोगों को बरगला के रखे था, उन्हीं के सामने ये मुद्दा था। लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, आप निश्चित रूप से जानिए कि जो ये 5 किलो अनाज का मामला है, ये लाया था किसने? कांग्रेस के समय में आया हुआ है। फूड बिल जो आया था उस टाइम का आया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि जिनको जानकारी नहीं है उनको ये बात सोचना है। दूसरा बात है कि आयुष्मान भारत कार्ड आया है, तो हमारे भी एजेंडा में अभी है कि आप 5 लाख की बात कर रहे हो, हम 25 लाख की बात कर रहे हैं। आप मेरे मैनिफेस्टो का देखिए, तो मेरे मैनिफेस्टो को लोग समझे और निश्चित रूप से हम लोगों को वोट देने का काम किए।
अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं कि आदत ख़राब लगा दिया है 5 किलो अनाज का, तो आप लोग भी तो बोल रहे हैं कि अब 10 किलो अनाज देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये सब तो आप लोग भी तो वही चीज़ कर रहे हैं, उसी का 1 लाख महिलाओं को मिलेगा, तो ये भी तो एक आप लोग का स्टैंड है, तो ये क्या उचित है जब आप बीजेपी के 5 किलो अनाज पर सवाल उठा रहे हैं? तो नहीं, मैं 5 किलो अनाज पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ सर। मेरा कहना है कि 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं तो किसका अनाज दे रहे हैं? हमारा ये कहना है कि गरीबों को मिल रहा है, तो 200 यूनिट बिजली फ्री यहाँ के हमारी जो सरकार में गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में माननीय केजरीवाल जी हैं, तो दिल्ली में भी दे रहे हैं। तो वही मैनिफेस्टो यहाँ भी रखा गया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री। हम गैस का दाम हमारे कांग्रेस के टाइम में जो यूपीए सरकार थी उस टाइम 450 रुपया था, अभी वो 1100 रुपया हो चुका है, तो हमने 500 रुपया रखा, ये मेरा मैनिफेस्टो में था। दूसरा था कि गरीब महिलाओं को एक परिवार में 1 लाख रुपया उसको विकास के लिए, स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा, तो से ये खराब बात है कि अच्छी बात है? आप समझिए कि अगर रोजगार पकड़ लेंगे तो धीरे धीरे गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? आप देखे होंगे कि गरीबी बढ़ी है सर, गरीबी दूर नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दूसरा बात है कि 1 करोड़ नौकरी देने की बात हुई है, तो हमने पहले भी 2020 के चुनाव में वादा किया था सर कि अगर मेरी अच्छा ये चलिए, आप 6 विधानसभा आप घूमे हैं, 6 विधानसभा। जी। आप जरा हमको बताइए कि कौन से विधानसभा में आपके उम्मीदवार को लग रहा है कि आपने जो काम किया 6 विधानसभा में वहाँ बेहतर स्थिति है? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, मेरी पार्टी को सभी समाज के लोग, जितने भी समाज के लोग हैं, सभी लोग वोट देने का काम किए हैं। और बात रही किस विधानसभा में आप कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि मुझे तो उम्मीद है कि हम सब विधानसभा से लीड करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से दरभंगा ग्रामीण और अलीनगर से और बहादुरपुर से मैक्सिमम वोटों से हम लीड करेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। ये बात है, तो आप समझ सकते हैं कि सारे जगह आप हमारे पार्टी के लोगों को मानने वाले लोग हैं। मतदाता मालिक में एकदम था कि जो हमारे नेता हैं ललित कुमार यादव, उनको जिताना है, और चढ़ बढ़कर वोट किए हैं, और 57% वोट दरभंगा लोकसभा में हुआ है। तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि वोट 57% हुआ है। टोटल वोट 10,21,000 के आसपास गिरा है कि 6 विधानसभा में आपने जो काम किया, 6 विधानसभा में उनको बढ़त मिल जाएगी, इतना आपको विश्वास है? निश्चित विश्वास है सर, वो तो 4 तारीख को आप देखेंगे, निश्चित रूप से हम लोगों को बढ़त मिलेगी और निश्चित रूप से हम लोग ही चुनाव जीतेंगे। आश्वस्त हैं हम लोग, और हमारे जनता ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे। चलिए, एक सवाल और भी है इससे जुड़ा हुआ कि बहुत जगह ये कहा जा रहा था कि गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो आक्रोश था, जिसके बल पर राष्ट्रीय जनता दल कहते थे इस बार हम लोग जीत जाएंगे, क्या ललित यादव की टीम उसको भुना पाई, आक्रोश को अपने पक्ष में ले पाई? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही अपने काम में लगे हुए थे, साथ ही महागठबंधन समर्थित जितने भी दल थे, माले हो, वीआईपी पार्टी हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, सारे लोग लगे हुए थे हम लोग, और निश्चित रूप से उस चीज़ का फ़ायदा मुझे मिला है, क्योंकि यहाँ के जो सांसद थे निश्चित रूप से दरभंगा में आपको भी नज़र नहीं आए होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जो सांसद दरभंगा में भी नज़र नहीं आते हैं तो विकास की बात क्या करेंगे। और हमारे माननीय जो उम्मीदवार थे ललित कुमार यादव, वो निश्चित रूप से 20 दिन इस दरभंगा शहर को देते हैं, दरभंगा में रहते हैं, तो आप यहाँ के लोगों को उनसे मिलने में आसानी होगी, तो विकास का काम निश्चित रूप से ज़्यादा होगा सर। अच्छा, अब अजय, अंतिम सवाल ये बता दीजिए कि आप हायाघाट क्षेत्र से ज़्यादा संबंध रखते हैं, हायाघाट आपका इस बार लक्ष्य भी रहा है, तो क्या लगता है कि हायाघाट विधानसभा किस महीने में आप लीड दिलाएगा, ताकि अभी सभी विधानसभा का हमने दिखाया है, जो विधानसभा के प्रभारी रहे या जो विधानसभा में कार्य कर रहे हैं, क्या वो अपने पार्टी, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी का, क्या वो अपने पार्टी को लीड दिला सकते हैं? क्योंकि इसी आधार पर विधानसभा का चुनाव का टिकट भी होगा। तो आपने कितना कुछ काम किया हायाघाट विधानसभा में और किस तरह हुआ, आपको लीड दिला पाएंगे वहाँ? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और मुझे कहीं का प्रभारी, उजियारपुर का प्रभारी बनाया गया था, और समस्तीपुर लोकसभा के संगठन प्रभारी भी थे हम। तो हम निश्चित रूप से हायाघाट के बेटा के नाते, हम हायाघाट में बहेरी प्रखंड के बलीगांव पंचायत के हम रहने वाले हैं, तो हायाघाट के एक वोटर के नाते, एक बेटा के नाते हायाघाट में निश्चित रूप से हम मेहनत किए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो हमारी वहाँ गठबंधन में कांग्रेस के उम्मीदवार
माननीय श्री सनी हजारी जी थे, उनको हम लोग अपार मत दिए हैं और हायाघाट से निश्चित रूप से लीड करेंगे। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप भी देखेंगे कि हायाघाट से माननीय सनी हजारी जी लीड किए हैं और हमने अपना मेहनत गांव-गांव में जाकर सनी हजारी के लिए प्रचार प्रसार किया है और निश्चित रूप से हम उनको जिताने का काम करेंगे। बात रही कि दरभंगा जिला के कोई भी विधानसभा है, ऐसा नहीं है जहां हम नहीं गए हैं। हम जनता के बीच में गए हैं, अति पिछड़ों के बीच में गए हैं, दलितों के बीच में गए हैं और सभी लोगों को कहे हैं कि हमारी आवाज़ देने वाले जो नेता हैं उनको हम साथ दें, जो आर्थिक आज़ादी देंगे उनको धन्यवाद, उनको साथ दें। समझ गए, धन्यवाद। जी जी। देखिए हमारे साथ कुमार गौरव हैं जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से इस बार चुनाव में बेहतर कार्य का प्रदर्शन किया है। निश्चित तौर पर इनको जो दायित्व ललित यादव ने सौंपा था, जिस तरह जहां जा करके जहां वोटरों को कन्विंस करने का उन्होंने किया, क्योंकि इनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में ये काम करते रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार उन्होंने अपने राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेताओं को भी बताया कि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में इनके कार्यकलाप ज़्यादा हैं, इनके जो वोट बैंक है वो अधिक है। इससे अनुमान लगा सकता है अभी से ही वो काम करेंगे। क्या लगता है कि आप अभी से ही अपने हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर देंगे गौरव जी? क्योंकि अब चुनाव भी की तैयारी भी शुरू हो जाएगी 2-3 महीने के बाद। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के हम सिपाही हैं और वो जहां मुझे कहेंगे काम करने के लिए हम वहां काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात है कि मैं पार्टी के लिए काम करता हूं, अपने लिए नहीं काम करता हूं और पार्टी का जो बेनिफिट होगा उस पर मैं काम करूंगा। आप निश्चित रूप से जहां मुझे लगेगा कि मेरी ज़रूरत है पार्टी के लिए, मैं वहां जाके काम करने का काम करूंगा और मैं सच्चा सिपाही हूं राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल के काम के लिए तो मैं जाना जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका, आपको भी बहुत, ज्ञान मिथिला न्यूज में शामिल होने के लिए भी बहुत बहुत लगातार धन्यवाद। आपको बताते रहेंगे दरभंगा पॉलिटिकल अपडेट। हम बता दें कि बस सभी ईवीएम को लेकर के मधुबनी से चुनाव बूथ तक पहुंच रहे हैं। लगातार मधुबनी के चुनाव का हर अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। हमारे रिपोर्टर लगातार तैयार हैं मधुबनी के विभिन्न विधानसभा में। धन्यवाद गौरव जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी।